डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूँ लोगों को कि इंडिया क्यों, अब हम क्यों नहीं, हम आईपीएल नहीं खेलते क्योंकि हमारे 7 प्लेयर अगर आईपीएल खेलेंगे ना तो हम अफगानिस्तान के 7 प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं ना, उनका फर्क देख लें लास्ट 3 ईयर्स का। उनके अंदर क्रिकेट और डोमेस्टिक की वजह से नहीं बढ़े, वो आईपीएल खेल के बने। चाहे नूर को कौन लेके गया, या उमर दई को कौन लेके गया गुजरात में, राशिद खान लेके गया ना, नबी था, ठीक है ना, फिर फारूकी था, फिर उसके बाद नबी खुद ही खेला, फिर गुरबाज खेल रहा है वहां पे, नवीन खेला था। तो ये बंच ऑफ प्लेयर्स, और आने वाला प्लेयर गजनफर अभी अनफिट हो गया, ये मुजीब खेल रहा है वहां से, मुंबई इंडियंस में खेला। तो 8-9 प्लेयर चले गए। फिर न्यूजीलैंड का जो बूम आया कहाँ से आया, उनके डोमेस्टिक से आया होगा? नहीं, वो आईपीएल से आया। उनके सारे तो ग्रेट प्लेयर हैं बन रहे हैं आईपीएल से बन रहे हैं। फिर हम ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं, जहाँ यंग प्लेयर आता है अच्छा खेलता है, ठक करके वो पहुंच जाता है आईपीएल में। फिर 3 अच्छे मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन के नाम लूंगा मैं, क्लासन का ले लूंगा, मिलर का ले लूंगा, और मार्करम को ले लेता हूँ यार। क्विंटन डिकॉक की कहाँ से आया, साउथ अफ्रीका ने। बॉलिंग रबादा, अंडरनॉकिया, यानसन, 7-8 प्लेयर हर कंट्री के आ रहे हैं। फिर वेस्ट इंडीज की टीम खेलती नहीं है इंटरनेशनल, उनके 12-13 प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में। तो इंग्लैंड के प्लेयर, तो ये प्लेयर्स जब खेलते हैं अपनी टीम से तो डिफरेंट टीम लग रही है ना। हम मिस कर रहे हैं, आईपीएल मिस नहीं कर रहा हमारे प्लेयर को, हमारे प्लेयर्स मिस कर रहे हैं अच्छे ग्रेट फास्ट बॉलर। जब आप खेलते हो ना टीम को, अच्छे प्लेयर को, वहां पे आप 2 ढाई 3 महीने जब खेलोगे ना बॉस, आपका अलग ही चाल चलन हो जाता है। आपकी अकोमोडेशन, आपके ट्रीटमेंट, आपकी फ्लाइट, हर चीज टॉप ग्रेड का, हाई लेवल का हो जाता है। तो इस चीज की कमी हमारे पीएसएल ना नहीं है। ये इस वजह से ये टीम देख लें, उनके प्लेयर्स भी है, हम लोग उसके बाद नीचे आना शुरू हो गए। हम लोग ना वहां पे स्टे नहीं किया, बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन हो, स्टे नहीं कर पा रहे, नीचे आ गए। अगर ये खेल रहे होते ये भी अपने आप को मेंटेन करते, पैसा ज्यादा है, जब पैसा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए फिर आपकी परफॉर्मेंस भी अलग होती है। तो राशिद लतीफ ने जो है वो एक शो में बात करते हुए ये बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल है ना, उसमें कहीं ना कहीं आईपीएल का रोल भी मौजूद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर आईपीएल में खिलाया जाता, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मालूम होता कि हमें जो है वो आईपीएल में अपना नाम देना है भाई, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी गेम पे भी काम करते, अपने स्ट्राइक रेट पे भी काम करते और अपनी फिटनेस पे भी काम करते। यानी कि आपको मालूम है कि आईपीएल का मेयार क्या है। आईपीएल में खेलने के लिए आपको क्या वो उस काबिल होना चाहिए, आपको टी20 क्रिकेट में अपना नाम आपको बनाना पड़ेगा, आपकी फिटनेस जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो कोई टीम जो है वो आप पे पैसा लगाएगी। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है भाई, उनको आईपीएल में बैन है, वो खिलाता नहीं है कोई आईपीएल में, इसलिए वो ना ही आईपीएल में नाम देते हैं और ना ही जो है उन्हें ये होता है कि यार आईपीएल में हमने नाम देना है भाई, हमारी फिटनेस ठीक होगी, हमारे जो है वो टी20 में स्ट्राइक रेट ठीक होगा तो हमें जो है वो कोई फ्रेंचाइज पिक करेगी, अदरवाइज हमें कोई पिक नहीं करेगा। अब बाकी जो लीग्स है आईपीएल के मुकाबले में उनका मेयार उस लेवल पर नहीं है, ठीक है। बाकी लीग्स आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती। वहां पर अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप खुद पीएसएल को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये कभी बड़ी लीग नहीं बनेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हेसन, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, वो आईपीएल के ऊपर रोज अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं। पाकिस्तान में आने के बाद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच, जो कि इससे पहले आरसीबी विराट कोहली की टीम के कोच भी रह चुके हैं माजी में, पास्ट में, वो पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आईपीएल पे वीडियोस बनाएंगे। अब मैं पिछले 9 साल से वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो वीडियो माइक हसन आमतौर पे बना रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड पे सारा डेटा लिखना, उसकी रिसर्च करना, उसको प्रेजेंट करना, एक वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे लगते होंगे इनको। इस टाइम वो पैसे किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान से। और अपने कमरे में बैठ के आईपीएल की वीडियोस बन रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट से मैं बहुत ज्यादा मायूस हूं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक वो टीम है जिनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यंग है, और जब एक यंग मैनेजमेंट होती है आप उनसे बेहतर तवक्को करते हैं। यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने माइक हेसन का पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, लेकिन
अगर तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह चीज ओके की हुई है कि आप आईपीएल के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में इन आईपीएल वाली वीडियोस का कोई जिक्र नहीं है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहां पे जिगर गुर्दा दिखाना है, स्टेप इन करना है और उनको मना करना है कि बॉस ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये लगता है कि आईपीएल ना खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को महंगा पड़ रहा है। एक तो उन्होंने लॉजिक दी जो मुझे लगता है बड़ी मतलब लॉजिकल बातें थी उनकी। उन्होंने बोला कि बाबर आजम और रिजवान ये जहां से शुरू हुए उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए। उसकी वजह यह कि आईपीएल नहीं खेलते। अगर आईपीएल खेल रहे होते, इनको पता होता कि हमें इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं, तो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते, अपने ऊपर वर्क करते, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते, अपनी क्रिकेट के ऊपर और ज्यादा वर्क करते। वैसे आपको सुन के शायद ये थोड़ा लगेगा कि यार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वहां पर इतना वर्क नहीं करेंगे, जब आईपीएल खेलेंगे फिर क्यों करेंगे। तो मुझे ज्यादातर दोस्तों ये लगता है कि जब आईपीएल खेलेंगे तो आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है। फिर कि आपके साथ में जो खेल रहा है वो आपसे बेहतर खेल रहा है, तो आपको होता है यार अगले सीजन में मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल में नहीं है जो आईपीएल के अंदर है, कि वहां पे दुनिया भर के मेन क्रिकेटर्स आते हैं और आपस में कंपटीशन होता है। और फिर सबसे खास बात कि पैसा इतना इन्वॉल्व है कि हर क्रिकेटर अपने पूरी तैयारी के साथ आता है। वैसे मुझे अच्छा, अभी यहां पे बात बस नहीं हुई। कराची किंग्स जो बड़के मार रही थी ना, खुश हो रहे थे केन विलियमसन को पिक करके। आप हैरान रह जाएंगे अगर आपका सर आप पकड़ के दीवार के साथ भी मार लेना, तो मैं समझूंगा कि आपका गुस्सा जायज है। कराची के फैंस, केन विलियमसन आपको पता ही है कि इस टाइम आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ होगी ये सुन के कि केन विलियमसन कराची में एक भी मैच खेलने नहीं आ रहे। कराची के जो पहले 5 मैच हैं अपने घर में, केन विलियमसन उसमें अवेलेबल नहीं है। वो 22-23 अप्रैल को आएंगे और लाहौर में जाके आधी जब पीएसएल रह जाएगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो मैं आपको याद करवाता था ना कि आप ये क्या जले हुए कारतूस अपनी लीग में ले आए हैं। डेविड वार्नर, केन विलियमसन ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं अपनी पीक पे। और जब ये लोग रिटायर हो गए हैं, ये कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ़ ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की है। उन्होंने बोला है कि आईपीएल की वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा है। बहुत से और देश है जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, उनका क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दी 2 बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की और एक अफगानिस्तान बोर्ड की। वैसे तो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर इसलिए खेल में निकाल लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल में खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर आईपीएल में है। अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की तरह नहीं है, बहुत ही वीक है। पाकिस्तान से तुलना में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा, मगर आप टीम को देख ले तो शायद T20 मैच में वो पाकिस्तान को भी हरा दे। वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी था। उसका मतलब है कि उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहाँ पर भी उनके अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ़ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है। सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, उनको और पाकिस्तानी क्रिकेटर को तोल के देखे तो बहुत बड़ा गैप नजर आता है। उनको ये लगता है कि आईपीएल ना खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत महंगा पड़ रहा है।